नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं सत्य और झूठ। सत्य और झूठ पे मैं आज आपके साथ कुछ खास और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातें करने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने के, उसे लेने के बारे में अपना विचार जो है वो दोबारा व्यक्त किया है। और ये कहीं ना कहीं पुरानी, जो एक प्रकार से कहें अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है, वो अलेक्जेंडर द्वितीय ने बेचा था, वो आज वर्तमान में अमेरिका का एक पार्ट बना हुआ है। यही नीति पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपना जो एक प्रकार का अमिट, जिसे कह सकते हैं कि युगो युगान के लिए उसे माना जाए, उसे समझा जाए, ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लेकर एक ये भी बात है कि वो कुछ दुनिया में इस तरह का काम करना चाहता है। वो नोबेल प्राइज को लेकर बहुत अहम उसे मानता है। वो चाहते हैं कि दुनिया का जो शांति है, उस तरीके से हम एक देश दूसरे देश के बारे में जो लड़ाई होते हैं उसमें हस्तक्षेप करके, उसमें सामंजस्य स्थापित करके हम दोनों देशों को एक सही बीच वाला रास्ता निकाल के समन्वय स्थापित करूं और हमें नोबेल प्राइज प्राप्त हो। तो इन नए नए कारनामाओं करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। उसका रुचि है कि एक बार कम से कम हमें नोबेल प्राइज मिल जाए शांति का। तो उसी के लिए या कुछ ऐसा काम करें जो युगों युगान तक चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर द्वितीय से अलास्का प्राप्त करके आज अमेरिका का पार्ट बन गया है वो। उसी प्रकार से डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं वो चाह रहे हैं कि इसे हम अमेरिका का हिस्सा बना लें। और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में विस्तारवादी की नीति को अपना रहे हैं। भले ये उसके बदले में कुछ मोटी रकम दें, कुछ पैसे दें, लेकिन अमेरिका का जो दायरा है वो सीमित नहीं रह के वो एक विस्तार होता चला जाएगा। जिस तरह से चीन को आप देख रहे हैं, चीन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से छोटे बड़े द्वीप को कर्ज देकर उस देश को वहाँ पर अपना सैन्य अड्डे खोल देते हैं या कुछ तरह के अधिकृत उसे कर लेते हैं। तो ये अलग प्रकार का बात है। लेकिन आज आप सबको ये समझना होगा, क्या कोई देश एक दूसरे देश को, एक देश का एक बहुत बड़ा भाग बेच सकता है? ऐसा हो सकता है? वर्तमान समय में ऐसा हो सकता है? तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है इनके अनुसार। तो डेनमार्क जो था, जब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में यूरोपियन लोग ने अलग अलग भूमि पर अपना दबदबा कर रहा था, अपना कब्जा कर रहा था, तो उसी समय डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने कब्जा में कर लिया और आज तक वो ग्रीनलैंड डेनमार्क के ही अधीन में है। तो आज उसमें रुचि दिखा रहे हैं डोनाल्ड साहब जी कि हम उन्हें खरीदेंगे। तो पहले अलग प्रकार की बात था। पहले जनता की उतना, जितना आज की दौर की मैं बात कर रहा हूँ, सहमति नहीं हुआ करते थे। तो जो अलास्का प्राप्त हुआ है उस तरह की वहाँ कोई भी नहीं थी समस्या। और जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, फ्रांस के महान शासक हुए थे, उन्होंने भी लुसियाना नाम के एक बड़े भूभाग को बेचा था। तो ये सब इतिहास गवाह है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वर्तमान युग में ऐसा होगा तभी जब उस देश का या उस स्थान का 100 में कम से कम 90% वहाँ के जो नागरिक होंगे, वहाँ का जो आम इंसान होंगे, उनकी रुचि होना चाहिए। अगर वो 90% वहाँ मत दे देता है, अपना अधिकार व्यक्त कर देता है कि हम दूसरे देश में शामिल होंगे, ऐसा कह देता है, तब वो देश बेचा जाएगा या वो देश दूसरे के अधीन में होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ, अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका लेना चाहता है तो आज डेनमार्क को या ग्रीनलैंड को, इनको पूरे जो नागरिक हैं डेनमार्क का, सबकी राय लिया जाएगा। सब इस पर एक विचार विमर्श करेंगे। अगर इसमें 90%
कम से कम 90% अगर सहमति बने तो ये ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबे हैं वो पूरी तरह से सक्सेस रहेगा, वो प्राप्त वो करेंगे। अगर इसमें वहाँ के नागरिक इस चीज़ों को लेकर अपने आप को रुचि नहीं दिखाते हैं, वो अमेरिका में नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने आप को डेनमार्क में ही रहना चाहते हैं, उसी का अधीन में रहना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ग्रीनलैंड को नहीं खरीद पाएंगे। तो सरल सी बातें हैं कि आज भी दुनिया का जो देश हैं वो अलग अलग अपने पार्ट को एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो नियम, जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है उसको आज फुलफिल कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के लिए भारत के बारे में मैं कहूँ तो भारत का संविधान ये चीज़ को बताता है और ये दोनों अलग है। भारतीय संविधान ये बताता है कि हमारा संघ, हमारा भारत, इसमें कोई आ सकते हैं, कोई दूसरा देश, हमारा जो पड़ोसी देश है या हमारा पड़ोसी समुद्री से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो भारत में जुड़ सकते हैं। एक बार अगर भारत में जुड़ गए तो इससे निकलने का उनका सारा रास्ता बंद हो जाता है। ये ऐसा हमारा संविधान में प्रावधान किया हुआ है। तो आज अगर ऐसा होता तो भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र अपना टैक्स पे जमा करता है और वो कहेंगे कि हम अकेले ज़्यादा देते हैं। बहुत सा ऐसा राज्य है जो बहुत कम टैक्स सरकार को देते हैं, भारत सरकार को, वो कहेंगे उसका तवज्जो कम होगा, मेरा ज़्यादा होगा, मेरा देश पर ज़्यादा चीज़ों को लेकर अधिकार होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अगर कुछ भी नहीं टैक्स दे रहा है, अगर वो भारत का अंश है, भारत में जुड़ गया, तो उसका भी मान उतना ही होगा जितना महाराष्ट्र का होगा। तो इससे ये होता है कि भारत के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किया गया है कि आप एक बार अगर भारत से जुड़ गए, संघ में जुट गए, तो दोबारा यहाँ से निकलने का बिल्कुल सारा रास्ता बंद हो जाते हैं। तो यहाँ का कुछ अलग है, लेकिन डेनमार्क को लेकर, जो ग्रीनलैंड को लेकर जो विचार आ रहे हैं, तो वो बेचा जा सकता है। वहाँ के नागरिक अगर 90% सहमति जता दिया जाता है तो ग्रीनलैंड को अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो उसे खरीद सकते हैं, उसे वो ले सकते हैं। इसमें कोई भी इलीगल नहीं होगा, सब लीगल होगा, सब वैध होगा, सब कानूनी तरीके से होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रीनलैंड को लेना चाहता है अमेरिका तो वो उसे ले सकता है, बशर्ते डेनमार्क का जो नागरिक होंगे उनकी रुचि, उनकी सहमति 90% दिखना चाहिए कि हम उनका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो कदापि नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट डेट में आपको। तब तक आप अपना शरीर पर, अपना हेल्थ पर ध्यान दें। और कहता है कि हम भला तो जग भला, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेंगे। तो नमस्कार।